विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पर्यावरण को संरक्षित, सुरक्षित एवं स्वच्छ बनाने के लिए हम सभी लोग संकल्प लेते हैं। आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। पर्यावरण का संरक्षण न सिर्फ एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है, अपितु यह संपूर्ण जनमानस से जुड़ा प्रश्न है। पर्यावरण का संरक्षण हमारी अस्मिता से जुड़ा हुआ है। पर्यावरण को यदि संरक्षित और सुरक्षित और स्वस्थ नहीं रखा गया तो यह मानव के अस्मिता पर खतरा उत्पन्न हो सकता है। आज जिस तरह इस वैश्वीकरण के दौर में ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं दुनिया के मुल्कों पर पड़ रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग के फलस्वरूप दुनिया में भिन्न भिन्न प्रकार की महामारियां जन्म ले रही हैं। कमज़ोर मुल्कों में उत्पादकता कम हो रही है और जो समुद्र के जो तटवर्ती जो देश हैं वो चूँकि बर्फ़ों से ढके ग्लेशियर पिघलने की वजह से उनके अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न हो रहा है और दुनिया के देशों में भिन्न भिन्न प्रकार की महामारियां जन्म ले रही हैं। यानी कहने का आशय है यह पर्यावरण संरक्षण यह प्रत्येक मनुष्य की जिम्मेदारी है। यह सिर्फ महज 5 सितंबर को वृक्ष लगा देने से ही संभव नहीं है, अपितु प्रत्येक इंसान अपने दैनिक दिनचर्या के माध्यम से अपने को स्वच्छ रखे, अपने परिसर को स्वच्छ रखे, अपने मकान को स्वच्छ रखे, आसपास के माहौल को स्वच्छ रखे और वृक्षारोपण के कार्य में अत्यधिक सहयोग करे। इसके साथ साथ कार्बन उत्सर्जन करने वाले पदार्थों पर नियंत्रण रखे और प्लास्टिक और कचरे के उत्पादन पर वह अंकुश लगाने का प्रयास करे। तभी यदि प्रत्येक जनता यदि इस दिशा में कार्य कर रही है तभी हम लोग ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या और पर्यावरण के संकट का समाधान पा सकते हैं। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पर्यावरण दिवस का मुख्य मर्म क्या है? पर्यावरण दिवस हम लोग मनाते क्यों हैं? इसके पीछे मनाने के पीछे कारण क्या है? इसके पीछे मनाने के पीछे बहुत से कारण हैं। पहला कारण यह माना जाता है कि हम पर्यावरण को कैसे संरक्षित रखा जाए, पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रखा जाए। और दूसरी चीज़ है जो हमारा कार्बन उत्सर्जन निरंतर पृथ्वी पर पड़ रहा है, इसको कैसे इसमें कटौती किया जाए। हालांकि वैश्विक स्तर पर इस पर बहुत से काम हुए हैं, लेकिन यह समझौते मात्र तक रह गया है। इसमें ख़ास तौर से इसमें ख़ास तौर पर से जितना इसमें होना चाहिए कार्बन उत्सर्जन में कटौती का, वह चीज़ें अभी नहीं दिखती, ज़मीन धरातल पर नहीं दिखती हैं। इसकी शुरुआत 1971 के स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस से देखी जा सकती है। सबसे पहले 1971 में ही सबसे पहले पर्यावरण को जागरूकता के लिए पहल की गई। उसके बाद विभिन्न परियोजनाओं की शुरुआत होती है। 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के साथ साथ 1991-92 में पृथ्वी सम्मेलन होते हैं रियो डी जेनेरियो में, और 1997 में जापान के शहर क्योटो में जलवायु परिवर्तन को लेकर के क्योटो प्रोटोकॉल समझौता होता है, जिसका उद्देश्य 2010 तक ले पूरे दुनिया में कार्बन 1991 के स्तर पर होने वाले कार्बन के उत्सर्जन में आधी की कटौती की जाए। उसके बाद काप के भिन्न भिन्न देशों में सम्मेलन हुए, लेकिन इसमें अभी तक जो प्रगति होनी चाहिए प्रगति नहीं हो पाई। आज सबसे बड़ा प्रश्न है जलवायु संकट का है, यानी पर्यावरण संकट का है। हम पर्यावरण संकट पर हम तभी समाधान कर सकते हैं। इसके लिए न सिर्फ वृक्षारोपण का काम करना, बल्कि प्रत्येक इंसान अपने दैनिक दिनचर्या, दैनिक आवश्यकता, दैनिक दिनचर्या में सुधार करके, आमूलचूल परिवर्तन करके पहले अपने को स्वच्छ रखे, फिर अपने कमरे को स्वच्छ रखे,
अपने मकान को स्वच्छ रखें, अपने परिसर को स्वच्छ रखें और आसपास जो प्रदूषण से युक्त जो वस्तुएं हैं, प्लास्टिक है, कचरा है, उससे मुक्त बनावें और इसके माध्यम से हम पर्यावरण के संरक्षण पर विशेष ध्यान दें। आज का दिन पर्यावरण को सुरक्षित और संकल्पित करने पर विशेष बल दिया जाता है। आज अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। आज का दिन पर्यावरण को संरक्षित करने का हमें वचन देता है। पर्यावरण का संकट हमारी अस्मिता से जुड़ा हुआ है, मानव के अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। यदि पर्यावरण का संरक्षण नहीं किया गया तो मानव का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा।